हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करेंगे मीशो पर लिस्टिंग कैसे करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सेलर पैनल लॉगिन करना है। सेलर पैनल लॉगिन करने के बाद आपको कैटलॉग अपलोड्स में आना है। ठीक है, यहाँ आपको दो तरीके की ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग। तो इसमें क्या आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है और ये बल्क में लिस्टिंग करना चाहते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। बल्क में क्या है, आपको एक्सेल शीट पर लिस्टिंग करनी होगी और सिंगल में आप यहीं से फ़ोटो वोटो अपलोड करके इजीली फिल कर सकते हैं। तो आइए हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे मेरा जो है ज्वेलरी सेट है, वुमेन फैशन एसेसरीज ज्वेलरी और ज्वेलरी सेट। तो अब मैं क्या करूँगा, इमेज अपलोड करूँगा। जैसे मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये रही इमेज। तो मैं इस इमेज को कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए, मीशो ने भी कुछ चीज़ें मुझे फिल करके दे दी, ये रिकमेंड करता है और आप भी इसे फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वेट लिखेंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट है, उसका वेट कितना है, कितने ग्राम का है वो, तो इन ग्राम्स में बोला है, तो ठीक है। हम मेरा जो प्रोडक्ट का वेट है 50 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं प्रोडक्ट आईडी और स्टाइल कोड में। देखिए, ये इसलिए होता है, जैसे कि आप जो बिल निकालेंगे, जो मैनिफेस्ट निकालेंगे ऑर्डर का, तो उसमें ना ये मेंशन आएगा। जिससे क्या फ़ायदा होगा आपको ना, ईजीली आसानी हो जाएगी कि आपका कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं मीशो पे, तो हमें ना पहचानने में ना थोड़ा टफ हो जाता है कि कभी हम किसी और कोई और ऑर्डर का पैकेट किसी और में भेज देते हैं, तो ऐसे मिसप्लेस ना हो या ऐसे मिक्सिंग ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जो हमें याद रहे कि हाँ ये SKU ID है इस प्रोडक्ट का, जिससे हम इजीली उसमें भर सकें। तो हम लिख देते हैं, मैं स्टाइल ID बना देता हूँ अपने उसका। ठीक है, जैसे ब्लैक जिगजैग डिज़ाइन नेकलेस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद प्रोडक्ट का आप नाम भर दीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग नेकलेस। ठीक है, उसके बाद साइजिंग में आपको फ्री साइज़ कर दीजिए, और इन्वेंट्री में मतलब कितना स्टॉक है आपके पास अवेलेबल वो फिल कर सकते हैं। जैसे 10 है मेरे पास अवेलेबल, और SKU ऑप्शनल है, आप मर्जी है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, और आपकी चॉइस है ये। उसके बाद कुछ डिटेल्स भरनी है आपको अपने प्रोडक्ट की, जैसे बेस मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, 5 मेटल है, फैब्रिक है, कौन सा है। मेरा अलोय है तो मैं अलोय कर देता हूँ। और नेट क्वांटिटी में इसमें क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे आप जो पैक करेंगे तो उसमें कितने प्रोडक्ट डालेंगे अलग अलग। जैसे आप कॉम्बो बेच रहे हैं तो उसमें दो तरीके के हो गए, वाइट और ब्लैक मान लीजिए, तो दो हो गया। तो आप एक ही कलर बेच रहे हैं तो एक आएगा इसमें। ठीक है, साइजिंग में एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, कैसी साइजिंग है वो भरना है। तो एडजस्टेबल है, ठीक है, मैंने ये फिल कर दिया। ट्रेंड में आपको क्या भरना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड की ज्वेलरी है आपकी। तो भरतनाट्यम ज्वेलरी भर दिया। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये बना है, कौन सी कंट्री से ये बन के आया है, कहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया है, वो भरना होता है। तो इंडिया में ही ये बना है, तो मैंने मेंशन कर दिया। और मैन्युफैक्चर डिटेल्स में आप अपना नाम भी भर सकते हैं, और पैकेट डिटेल्स में भी, या तो आप मैन्युफैक्चर डिटेल में जिससे आप माल लेते हैं उसका उनकी डिटेल भर सकते हैं, नेम और एड। ठीक है, तो उसके बाद प्लेटिंग में कौन सी प्लेटिंग है आपकी, सिल्वर प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, कौन सी किस तरीके की है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, या बिना प्लेटिंग की है। ठीक है, तो उसके बाद स्टोन टाइप में कौन से स्टोन से बना, जैसे अमेरिकन डायमंड है, आर्टिफिशियल स्टोन से है, किस तरीके के स्टोन से बना है, तो वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका टाइप भरना है, कौन से टाइप के, जैसे ब्रेसलेट है, ईयरिंग है, ब्रेसलेट ईयरिंग है, या फिर फुल ब्राइडल सेट है, चोकर सेट है, तो उस हिसाब से भर सकते हैं। जैसे तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है एज पर इमेज, तो जो फोटो में है उस वो है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मीशो प्राइस भरना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको भरना होता है, जैसे मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये, तो मुझे 50 रुपये मार्जिन रखना है। और उसके बाद मीशो ज्वेलरी पे कम अप्रोक्स 60 से 70 रुपये चार्ज करता है, तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ 170 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं फिल कर देता हूँ रॉन्ग डिफर्ड में 10 रुपये कम, 160, और MRP डाल देता हूँ मैं 499, और GST 3% लगती है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे,
वो भर देता हूँ और इसका HSN कोड भर देता हूँ। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से। अब ऐड ऑन में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा है, ईयरिंग है, उसके साथ फिंगर है, मांग टीका है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओकेशन कौन से ओकेशन के लिए है, ब्राइडल के लिए है, एथनिक पार्टी के लिए, वेस्टर्न कैजुअल है, ठीक है। आप कलर भी मेंशन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आप जो भी अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। अगर ChatGPT है, आप ChatGPT से जाके देख सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड करी हुई है। उसके बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, क्वालिटी चेक में चले जाएगा, QC में चले जाएगा। इसको पास होने के बाद आपका जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। और इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि एक अलग तरीके से भी लिस्टिंग होती है जो किसी को नहीं पता होती इतनी आसानी से। उससे क्या होता है, हमारे ना ऑर्डर्स भी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।